जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। सत्ता बनी रहनी चाहिए। मैं स्वयं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 10 साल का मौका अवश्य केंद्र में मिलना चाहिए, क्योंकि आशा है कि कुछ अच्छा कार्य करेंगे। मगर हर गलत कार्य में टोकते रहो। टोकते रहने का आपका धर्म बनना चाहिए। जिस दिन से आप वाणी को लगाम लगा देते हो तो आप एक अपराध करते हो। सजग होकर के आवाज उठाओ जहां पर भी गलत हो रहा है। आवाज उठाते रहोगे, नेताओं की दिशा उधर मुड़ती रहेगी। अन्यथा मैंने कहा है कि इसी तरह राजनेता आपको पतित करते रहेंगे। शराब के ठेके लगाएंगे, शराब पिलाएंगे, शराब बिचवाएंगे और फिर भी कहेंगे हम समाज का कल्याण कर रहे हैं, विकास की ओर ले जा रहे हैं। सजग हो, धर्म, राष्ट्र और मानवता की सेवा, तीनों धाराओं पर जब आप सजग जीवन जियोगे, सजग प्रहरी की तरह कार्य करोगे, तो आप लोगों की कार्य क्षमता कई गुना ज्यादा प्राप्त होगी। जब आप अपने कर्तव्य का पालन करोगे, फिर माता आदिशक्ति जगदम्बा के चरणों पर बैठकर जब प्रार्थना करोगे, तो माता आदिशक्ति जगदम्बा की चेतना तरंगे आपको प्राप्त होंगी। आपका आत्मबल बढ़ेगा। जिस धरती के फलस्वरूप इस पंच तत्वों में एक ये सब जो तत्व हैं, ये सब धरती से जुड़े हुए हैं, उसके प्रति हमारा जो दायित्व है वह हम सजग प्रहरी की तरह करें। जिस समाज के लोग राष्ट्र नेताओं के प्रति, राजाओं के प्रति, शासकों के प्रति अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, उस राष्ट्र का पतन हो जाता है। अतः हर कर्मियों को इंगित करो। मैंने सैकड़ों चीज़ें बताई हैं, किसी क्षेत्र में आंख उठा करके देख लो। गरीब गरीब होता चला जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है। हर क्षेत्र में लूट मची है। भ्रष्टाचारियों ने आज़ादी के बाद से आज तक पूरे देश को खोखला कर दिया। और जब कमी होती है एक नया टैक्स लगा दो। हर चीज़ में टैक्स, कई गुना ज़्यादा टैक्स बढ़ा देते हैं। 28% टैक्स। अरे बेईमानों, पूरा लूट लो। शासकों केवल एक डकैतों की टीम बना लो और घर में अब छापे डाल डाल के उनके घरों में जितनी संपत्ति हो ले जाके अपने खजाने में भर लो। यही बगल का लंका देश, छोटा सा देश, हमारे देश में पेट्रोल जितना महंगा बिकता है उससे आधी कीमत में बेच रहा है। यहां पेट्रोल में 40-40, 45% टैक्स लगा हुआ है। किस लिए लूट रहे हो भाई देशवासियों को? एक तरफ का तो हम देश के लिए कर रहे हैं, अगर 10 रुपए आपसे खींच रहे हैं तो 5 रुपए आपके लिए कर रहे हैं। यही प्रक्रिया होती चली आई है। जिस दिन आपको टैक्सों में सहूलियत देने लगे, ईमानदारी से कार्य करने लगे, महंगाई निचले स्तर पर आने लगे, तब मानना कि कोई शासक है निश्चित हमारे लिए कार्य कर रहा है। मैं भी उसका समर्थन करूंगा। मगर आप स्वयं अपनी अंतरात्मा में झांक के देखना कि क्या महंगाई आसमान को नहीं छू रही? क्या अपराध नहीं बढ़ रहे? हर विभाग में भ्रष्टाचार नहीं है? हम भ्रष्टाचार के झंझावातों में घिरे रहें, फिर शांति कैसे मिलेगी? आपके बेटे बेटियों को नौकरियां कैसे मिलेगी? सम्मान का आप जीवन नहीं जी सकते। गुंडागर्दी, अपराध चरम सीमाओं पर है। जिस प्रदेश में जिसकी सरकार है वे गुंडों माफियों का संरक्षण दे रही हैं। कहां सत्य धर्म की रक्षा हो रही है? और हम धर्म की जय बोलते हैं। धर्म की जय तभी होगी जब हम अपने कर्म भी करेंगे। केवल जय बोलने से काम नहीं चलेगा। हमें आवाज उठाते रहना है। समाज के दुख दर्द को दूर करना है। समाज को संगठित करना है कि आओ, अगर वह गलत हैं तो हम सही करके दिखाएं, वह भ्रष्ट है तो हम भ्रष्ट ना बने। हम अपने बच्चों को तो संस्कार दे सकते हैं कि आज परिस्थितियों बस आप सही जीवन नहीं जी सकते तो आगे आने वाली पीढ़ी को तो चिंतन दो, अपने बच्चों को तो चिंतन दो कि वो नशे माम से मुक्त चरित्रवान जीवन जिए। उस दिशा में आपके बढ़ाने की जिम्मेदारियां हैं। लालच प्रलोभनों में मत ग्रसित हो। नमक रोटी खा लेना श्रेष्ठ है, मेरे द्वारा कहा गया है। वो पकवान, नाना प्रकार के दिव्य व्यंजन भोजन अगर भ्रष्टाचार की कमाई से आ रहे हैं तो आपके लिए श्रेष्ठ नहीं है। संतोष का भोजन करके देखो। क्यों अतृप्त हो? मैंने कहा आपके पूर्वजों को उठा करके देख लो। 50 साल 100 साल पहले आपसे ज़्यादा सादा भोजन करते थे। उनको तो इतनी अच्छी सब्जियां भी नहीं मिलती थी, इतने अच्छे मसाले भी नहीं थे, सादा मसाला उपयोग करते थे। कुछ नहीं तो चटनी रोटी बना के खा लेते थे। दूध दही के साथ जो उपलब्ध होता था, आज दूध दही का नामो निशान नहीं है।
उनके पास आपसे कई गुना ज़्यादा ताकत थी। आज गायें दिखाई नहीं देती, चाहे जिस जिले का सर्वे करके देख लो, मगर आप हजारों नहीं लाखों कुंटल गाय के घी का ऑर्डर दे दो तो अनेकों ऐसी देश में फैक्ट्रियां चल रही है। आपके गाय के जितने कुंटल घी चाहोगे उतने कुंटल घी मिल जाएगा, और शुद्धता की गारंटी देने वाले, बताने वाले रोज विज्ञापन करते हैं। क्या आपकी आंखें नहीं खुलती कि आखिर इतना कहां से आ रहा है? लाखों लाख कुंटल आप खोए का ऑर्डर दे दो, आपको 24 घंटे के अंदर मिल जाएगा। लाखों लाख कुंटल आप घी का ऑर्डर दे दो, गाय का शुद्ध देसी घी का बैनर लगा आपके पास आ जाएगा। दिखा देंगे, देखो किस तरह की फैक्ट्री हम कर रहे हैं। उत्तर भारत में रह रहे हो तो कह देंगे दक्षिण भारत की गायों का घी ला करके बनाया जा रहा है, मक्खन ला करके बनाया जा रहा है। और दक्षिण भारत वाले कहेंगे उत्तर भारत की गायों का घी ला करके हम मक्खन बना करके खिला रहे हैं। दक्षिण भारत का भ्रमण करके आ जाओ, जितने हजारों हजार कुंटल वहां से मक्खन सप्लाई की जा रही है, किसी क्षेत्र में तलाश करके तो देख लो कि किसी एक आध जिले में तुम्हें 400-500 कुंटल मक्खन मिल जाए। सब मिलावट का धंधा चल रहा है और सरकारें आंख बंद किए बैठी हैं। त्योहारों में मिठाइयाँ, खोआ, दूध, यूरिया मिला मिला के लोगों को पिलाया जा रहा है, मगर सब कुछ चल रहा है। भ्रष्टाचार की चरम सीमा है। जिन्हें जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए वह सम्मान का जीवन जी रहे हैं। इन पर सजग हो जाओ, और सजग होने के लिए आपको अपने कर्म करने पड़ेंगे। सब तरफा नीति अन्याय अधर्म है। धर्म पर बैठे लोग अपने कर्तव्य से च्युत हो रहे हैं, तपस्या साधना करना नहीं चाहते, क्योंकि तपस्या साधना करने में अच्छों को नाना नानी याद आ जाते हैं। अपने शरीर को तपाना पड़ता है, अपने मन को मारना पड़ता है, अपने सात्विक मन को जगाना पड़ता है। मगर आप तो सब विकारात्मक जीवन जी रहे हैं, उन विकारों में ग्रसित हैं, ऊपर उठना ही नहीं चाहते। मेरी बातें कटु लग सकती हैं, मगर कटु सत्य बोलना आज की आवश्यकता पड़ गई है। बहुत लोग चिंतन देने वाले साधु संत सन्यासी आपको मिल जाएंगे। कुछ भी होता रहे, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, हम किसी की कोई बुराई करें, अपने अंदर की बुराइयों को देखना चाहिए, हमारे अपने अंदर की कमियों को देखना चाहिए। वो इसलिए कहते हैं कि वो बेईमान बुराइयों से ही ग्रसित पड़े हैं। हमारा जीवन उसी दिशा में चल रहा है जो धर्म ग्रंथ, वास्तव में ऋषि मुनि कहते थे कि अपने अंदर की भी बुराइयों को खोजो और बुराइयों को दूर करो, और समाज की भी बुराइयों को दूर करो। हमारा भक्ति मानव कल्याण संगठन उस दिशा में चल रहा है। स्वयं अपनी कमजोरियों को तलाशता है, उन्हें दूर करता है, और समाज की हर बुराइयों के प्रति आवाज उठाता है और उन्हें दूर करने के लिए अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करता है। यह तुम बोलना बंद कर दोगे तो अनित अन्याय अधर्म इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। बड़े उदारवादी बन जाते हैं ऐसे साधु संत सन्यासी, बड़ी उदारता की बात करेंगे कि किसी की बुराई मत करो, सब ठीक है, जो जैसा चल रहा है। किसी दिन चले जाओ उनके घर पे, जिस कुटिया में रह रहे हैं, उनका सामान चुरा के चलना प्रारंभ कर दो, देखो किस तरह से दौड़ पड़ेंगे। फिर उनकी मोह माया सब जाग जाएगी अपनी झोली झंडे में, सब चीजों में। दूसरों को उदाहरण दे देना बहुत आसान है, इसलिए मैंने कहा है सत्य का जीवन जियो, गलत है उसका विरोध करो। ऐसी उदारता किसी काम की नहीं कि तुम चोर को साहूकार कहने लगो। अब आज यही चल रहा है, चोर साहूकार कहलाए रहे हैं और साहूकारों को चोरों की संज्ञा में डाला जा रहा है। सब तरफा नीति अन्याय अधर्म चल रहा है। कच्ची घानी का तेल, अच्छी अच्छी फेस क्रीमें, सब कुछ चल रहा है, कोई बोलने वाला नहीं। कहाँ से क्या चल रहा है, किस प्रकार चल रहा है। बड़े बड़े भवन, उनका कोई ऑडिट नहीं करा सकता। जो काले धन के भंडार पर खड़े हैं, काले धन के अंबार पर बैठे हुए हैं, उनकी एक एक बिल्डिंगों की जो लागत उन्होंने दर्शाया है उससे 10 गुना ज्यादा लागत लगी है। कहां से आया वो धन? मगर सब कुछ ठीक है, ईमानदार हैं। 100% चैरिटी का कई लोग विज्ञापन करते हैं कि हम 100% चैरिटी कर रहे हैं, कि हमारा जो भी व्यवसाय होता है पूरा चैरिटी में लगाते हैं। मैं कहता हूं 10% भी चैरिटी में नहीं लगाया जाता। आंकलन करके देख लो, अगर 100% चैरिटी में लगा रहे होते तो इस साल अगर 1 करोड़ की पूंजी तो अगले साल 10 करोड़ की पूंजी उनकी कैसी बन गई?
और स्वयं मंच पे कहते हैं कि हमारा व्यवसाय इतना हो गया, वह होटल भी खोलते हैं तो उसे चैरिटी कह देते हैं, आयुर्वेद की दुकान भी लगाते हैं तो उसे चैरिटी कह देते हैं जहां पैसा वसूल करते हैं। वो कहीं पर भी किसी प्रकार का कार्य करते हैं, बिल्डिंग बनवाएंगे, कोई चीज़ बनाएंगे, कोई विद्यालय जहां पैसे लेके फीस लेकर के बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा उसे भी चैरिटी कह देंगे। अगर इसी तरह की चैरिटी होती है तो आप महान हो, धन्य हो। मगर आपकी महानता धनता अगर सही रास्ते में नहीं आई तो सही रास्ते में मैं एक न एक दिन अवश्य लगाऊंगा। आपको उस दिशा में बढ़ना है। सब जब तरफ गलत हो रहा है, गुंडागर्दी, अपराध, गौ सेवा के नाम पे लोगों की हत्याएं करना। कोई सच्चा गौ सेवक किसी इंसान की हत्या नहीं कर सकता। आपको गौ माता ने क्या सिखाया है? दूसरों की सेवा करना। हिंदू धर्म में हमें क्या सिखाया है? गौ माता के नाम पे लोगों की हत्या कर देना। हत्या जैसा जघन्य पाप और दूसरा कोई नहीं हो सकता। बड़ा से बड़ा आप अपराधी हो तब भी उसकी हत्या नहीं कर। हत्या करने के कुछ क्षेत्र हैं देश की सीमाओं पर, यदि शत्रु आक्रमण करके करता है और आपको लगता है कि उसे हम अरेस्ट नहीं कर सकते तो सैनिकों को रहता हत्या करना भी वह उनका धर्म बन जाता है। आपके घर में कोई चोरी डकैती करने आता है, अगर आप उसे पकड़ नहीं सकते वह आपकी हत्या कर सकता है। अगर ऐसा लगे कि वो हमारा प्राण ले सकता है तब उसकी हत्या करना अपराध नहीं कहलाता। मगर अन्य किसी चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में आप 10-10, 20-20 रुपए के लिए धर्म के नाम पर, गौ सेवा के नाम पर हत्याएं हों, इससे बड़ा जघन्य अपराध कुछ नहीं हो सकता। अरे उन्हें तो गौ माता भी माफ़ नहीं करेंगी। जो एक दिन भी गाय की सेवा नहीं करते वो गौ सेवा का बैनर लगा के टहलते। क्या कानून पर आस्था, विश्वास नहीं? हमें कानून पर विश्वास रखना चाहिए। गलत करने वालों को हम कानून के दायरे में लाएं, उस दिशा में चलो, संगठित हो, जातीयता, सांप्रदायिकता के जहर को समाप्त करो। इसी जहर को तो आपको पीना है। छुआछूत में कुछ नहीं रखा, ऊंच नीच, छुआछूत, हम सब इंसान हैं। ये आप तभी करने के अधिकारी हो जब अगर किसी ने ठेका ले रखा हो। कोई एक दावे के साथ कह दे कि मैंने जिस जाति पे जन्म लिया है अगला मेरा जन्म इसी जाति पे होगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। मगर यह आप जानते हो कि आपने जिस जात में जन्म ले लिया अगली बार वह जात में जन्म लोगे, इसकी कोई ठेकेदारी आपने नहीं ली। फिर भी जातीय संगठन बनाते हो, जातीय संगठन के पदाधिकारी बनते हो। धिक्कार है उन लोगों पे, मानवता पर, जो जातीय संगठन को गति दे रहे हैं। हम फिर कबीलाई संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर लोग जातीयता के लोगों को संगठित कर रहे हैं, जातीयता के सम्मेलन कर रहे हैं और केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति के लिए, समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए हो तो भी एक बार मान लिया जाए, शादी संबंधों के लिए हो तब भी एक बार मान लिया जाए, मगर राजनीतिक रूप से संगठित करते हैं जातीयता के आधार पर। मेरा बार बार कहना है, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हमें सही रास्ता तय करना है। इसलिए मेरे द्वारा भक्ति मानव कल्याण संगठन जुड़े हुए सब सदस्यों के लिए, अपने सभी शिष्यों के लिए कि अगर तुम मेरे सच्चे शिष्य हो तो तुम किसी जातीयता के संगठन के पदाधिकारी मत बनना, जातीयता को बढ़ावा मत दो, समभाव से सबको लेकर के चलो। तुम्हारी माता आदि शक्ति जगदम्बा ने जो पहचान दी है, तुम इंसान हो, इंसानियत के धर्म का पालन करो और करके देखो, माता आदि शक्ति जगदम्बा के सच्चे भक्त कहलाओगे। उस दिशा में कार्य करो, छोटे छोटे प्रलोभनों में मत भटक जाओ। आजकल चिटफंड कंपनियों के नाम पे समाज को लूटा जा रहा है। कोई फोन आता है, आप उसको तत्काल लाभ में उनमें उलझ जाते हो। हर मंच से मेरे द्वारा सचेत किया जा रहा है। आज नाना प्रकार के, कभी लॉटरी लग गई आपकी, कभी किसी बेटे की नौकरी लग गई, आप इतना पैसा भेज दो, आपको इतने रुपए की लॉटरी मिल जाएगी। कभी नौकरी लगाने के नाम पे, कभी चिटफंड कंपनियों के नाम पे, इतना जमा करोगे इतना पैसा मिल जाएगा। ये जितनी चिटफंड कंपनियां चल रही हैं सभी फ्रॉड हैं, फर्जी है, इसका हमेशा ध्यान रखिए। कई नेटवर्किंग कंपनियां चल रही हैं जो पैसे से, जिसमें आपको सदस्यता दें, पैसा जमा कराएं, ये मान लो भ्रष्टाचार की तरफ वो फ्रॉड 101% फ्रॉड है। बार बार मना किया जाता, थोड़े से प्रलोभन के लिए, थोड़े से लाभ के लिए तुम स्वयं फंसते हो और अपने क्षेत्र के हजारों हजारों लोगों को फंसा देते हो। ऐसी चीज़ों से दूर रहें, दूसरों को भी सजग करें। कैसे क्रम से हमारा कभी किसी का हित नहीं होना। नशे से मुक्त कराएं समाज को। अगर समाज का हित करना है तो जो दूसरा नहीं करा सकता वो आप कीजिए। नशे मान से मुक्त समाज को कराइए। हर कार्यक्रमों में उन्हें चरित्रवान बनने की शिक्षा दीजिए। जातीयता को समाप्त करने के लिए उन्हें प्रेरित कीजिए। छुआछूत को आप जब स्वयं समाप्त करेंगे
तभी उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा और वह स्वयं समाप्त करेंगे उसको। ये एक दिन के अंदर समाज के छुआछूत नहीं समाप्त होगी, मगर आपको प्रयास करोगे तो एक दिन वह जरूर आएगा जो लोग छुआछूत को समाप्त करेंगे, और जो छुआछूत मानेंगे वो सबसे निचली कास्ट के माने जाएंगे। समाज एक न एक दिन उनको ठुकराने लगेगा। कोई छुआछूत नाम की चीज़ नहीं होती है, मानसिक एक बीमारी है। जिस तरह मानसिक बीमारी आ जाती है उसी तरह का भाव हमारे अंदर बनने लगता है। कई लोग तो एकदम कोई किसी ऐसी जाति के लोग छू लेते हैं तो उनको लगे जैसे हमारा धर्म सर नष्ट हो गया। इससे ऊपर उठ जाओ, एक अलग तृप्ति मिलेगी। सभी जगत जननी के अंश हैं, हम सभी इंसान हैं, हमें बहुत कुछ बुराइयां दूर करना है। उन बुराइयों को दूर करो। बेटियों का सम्मान करना सीखो। बेटे जन्म ले लेंगे इससे हमारा कल्याण हो जाएगा, यह सबसे बड़ी मूर्खता का विचार है। सबसे नासमझ लोग हैं, मानसिक रूप से कमजोर हैं, जो ये सोचते हैं कि बेटा जन्म लेगा तो हमारे कुल का नाम चलेगा। किस कुल के नाम को चला रहे हो? तुमसे 5 पीढ़ी आगे के लोगों का नाम पूछ लिया जाए तो तुम नहीं जानते कि किसकी पीढ़ी का नाम चला रहे हो। पुत्र तुम्हारा कल्याण कर देंगे, यह सोचने से बड़ी मूर्खता और क्या होगी। तुम्हारी मुखाग्नि दे देंगे मरने के बाद, तुम्हारा थोड़ा सा क्रियाकर्म कर देंगे तो आपकी मुक्ति मिल जाएगी। तो कितने बड़े मूर्ख हो तुम, कितने बड़े अज्ञानी हो कि जब तुमको लगता है मेरे मरने के बाद मेरा पुत्र थोड़ी सी पूजा पाठ करा देगा मेरे ही पैसे से, तो उससे तुम्हारी मुक्ति मिल जाएगी। तो भैया अपने रहते ही उतने पूजा पाठ क्यों नहीं कर लेते हो कि तुमको अपने मुक्ति के लिए बच्चे के सहारे की जरूरत ना पड़े। वो तुम्हारे इस शरीर को जिस तरफ चाहे उस तरफ उपयोग करें। बदबू आने लगे तो ले जाके बाहर फेंक दें, चील कौओं को छोड़ दें, नदी में फेंक दें, जला दे, अग्नि के हवाले कर दे, ये उनके ऊपर छोड़ दो। मगर मेरा मानना है कि बेटे जिनके पास उनका कल्याण हो या ना हो, उनकी मुक्ति मिले या ना मिले, मगर जिनकी बेटियां हैं उनकी मुक्ति सुनिश्चित है। माता पिता का सम्मान बेटियां बेटों से कई गुना ज्यादा करती हैं। उस स्वभाव में अपने आप को ढालो, उस विचारों में अपने आप को लेके चलो। बेटे बेटियों को एक समान स्थान दो, बेटियों को सम्मान से जीने दो, और सम्मान के जीने के लिए उनकी शिक्षा के क्षेत्र में उनको बढ़ाओ, धर्म क्षेत्र में उन्हें बढ़ाओ। कुछ अज्ञानी कहते हैं कि गुरुदेव जी बेटियों से पैर छुआते हैं, पैर पड़वाते हैं। मूर्ख हैं जो ऐसा सोचते हैं कि पैर नहीं पड़वाने चाहिए, अज्ञानी हैं। मैं स्वयं अपनी बच्चियां मेरे चरण पूजन करती हैं, मैं किसी को मौका नहीं देता, और वो भी उनको मौका यहां पर ही प्राप्त होता है। धर्मगुरु के चरण स्पर्श करने का क्या ठेका पुत्रों ने ही ले रखा है, पुरुषों ही ने ले रखा है? बेटियों को क्यों एक समान अधिकार नहीं है? क्या उन्हें आशीर्वाद प्राप्त करने का एक समान अधिकार नहीं है? यह पुरुष प्रधान समाज उन बेटियों को मूर्ख बनाने के लिए, बेटियां देवी हैं, देवी हैं। अरे बेईमानो, धूर्तो, जिन्हें देवियां कहते हो, शादी हो जाने के बाद वो क्या देवियां कहां चली जाती हैं? फिर उनको किन किन नामों से संबोधन करते हो? उनके साथ दुराचार होता है, शराबी पति मिल जाता है तो शराबी पति के चरण स्पर्श करने पड़ते हैं। शादी होके जाते ही बेटी को कहेंगे इसके पैर पड़ो, इसके पैर पड़ो, सैकड़ों मानदान पैदा कर देंगे। तब देवियां कहां चली गई? शादी होते ही देवियों का स्वरूप कहां भटक गया? अतः देवी देवता नाम की चीज को भूल जाओ। तुम सभी इंसान हो, स्त्री और पुरुष के रूप में, सभी के अंदर एक समान आत्मा बैठी हुई है। धर्म क्षेत्र का लाभ लेने का सभी को अधिकार है। हमारे कुछ शंकराचार्य तो यहां तक ही कहते हुए मैंने सुना है कि नारियों को, बेटियों को मंदिरों की पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, वेद पाठ नहीं करना चाहिए। और इसी अज्ञानता में अगर मैं आवाज उठाता हूं तो उन्हें चीटा काटता है। भाई बेटियों को किस लिए अधिकार नहीं है? किस धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है? किस सत्य को जान करके आपने ये आदेश कर दिया कि नहीं, बेटियां नहीं, नारी धर्म ग्रंथों का पाठ नहीं कर सकती? अरे जिस दिन धर्म क्षेत्र से च्युत हो जाएंगी बेटियां, बहन बेटियां हो जाएंगी, नारी समाज हो जाएगा, यह धरती ही नहीं रहेगी। धर्म का आज भी अगर संचालन हो रहा है तो नारी समाज से हो रहा है। घरों में आपके अगर धर्म टिका हुआ है तो नारी समाज से टिका हुआ है। उनके अंदर पुरुषों से अधिक ज्यादा ममता है, दया है, करुणा है, प्रेम है, वात्सल्य है, सेवा भावना है, परोपकार की भावना है। ये पुरुष समाज में हो तो मुझे बताए, अगर उनमें प्रमुखता हो। फिर भी उन्हें स्थान नहीं। उन्हें सम्मान का एक समान जीवन दो।
नारियों का सम्मान करो, अपने विचारों को सही दिशा दो, कुविचारों से दूर हो, बेटे बेटियों को एक समान मानो। अगर कहीं तुम्हें कन्या पूजन की आवश्यकता भी पड़ती है तो 9 वर्ष से कम उम्र के बेटे हों या बेटियां हों, एक समान बैठा के उनका पूजन कर लो। धर्म क्षेत्र पे सभी को अधिकार है, जितना बेटों का अधिकार है उतना नारियों का अधिकार है। आपका गुरु जो बैठा है उसने विश्व अध्यात्म जगत को साधनात्मक तब्बल की चुनौती दी है। और आज पुनः विजयदशमी पर्व पर साधना चैनल के माध्यम से भी देश नहीं दूसरे देशों में भी प्रसारण जा रहा है। मैं सम्मान सभी धर्म प्रमुखों को, योगाचार्यों को, धर्म प्रमुखों को, अगर तुम्हारे अंदर जरा सा इंसानियत जीवित है, जरा सा सत्य जीवित है, तो जिस माँ का दूध पीकर तुम बड़े हुए हो उस माँ की दूध का यदि लाज रखना चाहते हो तो सम्मान में चुनौती देता हूं कि एक बार आकर मेरे साधनात्मक तब्बल का सामना करो। तुम्हें सत्य सत्य का ज्ञान हो जाएगा कि आपके बीच जो सामान्य सा जीवन जीता हुआ समाज को दिशा दे रहा है, उसने अनेकों मंचों से कहा है कि हाँ, मैंने अपनी माता भक्ति आदि शक्ति जगदम्बा के दर्शन प्राप्त किए हैं और जब चाहूं जहां चाहूं उनके दर्शन प्राप्त कर सकता हूं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मैंने अपने इसी शरीर के सूक्ष्म शरीर को जागृत किया है, जब चाहूं जहां चाहूं अपने सूक्ष्म शरीर को जगा सकता हूं। मैंने ध्यान और समाधि की अवस्था को प्राप्त किया है। एक स्थान पर रहकर किसी स्थान की जानकारी देने की बात हो, अपने हाथों के स्पर्श माध्यम से किसी को लाभ दे देने की बात हो, एक बार परीक्षण करके तो देखो। चमत्कार धर्म में वर्जित होते हैं। 8 यज्ञ तक मैं पूरी तरह स्वतंत्रता से हर क्षेत्र के कार्य कर चुका हूं, मगर एक बार मैंने मौका दिया है कि एक बार अगर हमारे वास्तव में शंकराचार्य धर्म के प्रमुख हैं तो उनको आगे बढ़ के आना चाहिए सम्मान के साथ, कि एक आयोजन ऐसा करें जिसमें एक बार सभी देश के लोगों के धर्म प्रमुख का आह्वान करें। अगर वास्तव में हम धर्म की रक्षा करना चाहते हैं तो एक बार सभी का आह्वान करें, क्यों एक बार एक स्थान पर इकट्ठे हों, 4-6 महीने अच्छे से प्रचार कर दिया जाए, मीडिया का आह्वान किया जाए, वैज्ञानिकों को बुलाया जाए जो उसका परीक्षण कर सके। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक
1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह मां की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।